हैप्पी दिवाली टू ऑल योर फैमिली। आज मैं आपके लिए 5 ऐसे स्टॉक्स लाया हूं जिनमें आप आज इन्वेस्ट कर सकते हो और ये स्टॉक्स बहुत सही कीमत पे मिल रहे हैं और फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ के हिसाब से देखें तो अगले एक साल में ये आपको 50 to 60% प्रॉफिट डिलीवर कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं 5 स्टॉक्स का एनालिसिस अभी। तो फर्स्ट स्टॉक जो मैं आपके लिए लाया हूं वो है फेडरल बैंक। ओके, तो फेडरल बैंक को अगर आप देखोगे अच्छे से ये मई जून के आसपास ये स्टॉक 84 रुपीज के आसपास था, बट यहां से एक सडन स्पाइक देखने मिलता है अपने को और ये स्टॉक आज के टाइम पे 134 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, तो टेक्निकल चार्ट पे ऐसा दिख रहा है कि इन्वेस्टर्स ने इस पे बहुत सारा इंटरेस्ट दिखाया है और उन्होंने इसमें बाइंग डाली है। तो ये हुआ है टेक्निकल व्यू। अगर अपन इसके फंडामेंटल्स की ओर जाते हैं तो फेडरल बैंक जो है इसका मेजोरिटी ऑफ द ये पैसा जो कमा रही है, मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट्स कमा रही है, इसका 55% जो है वो रिटेल लोन से आता है। ये कंपनी को, जो बैंक है, ये अपने प्रॉफिट्स को, मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट्स को रिटेल लोन से कमाती है। 55% इसके लोन बुक इज कंसिस्ट ऑफ रिटेल लोन्स, ओके, एंड 45% इज अ होलसेल लोन्स। ओके, ये कंपनी प्लान कर रही है आगे जाके और रिटेल लोन्स को इंक्रीज करने की। और अगर अपन कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है और जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको मैं ये कंपनी का पीई दिखाऊं ये कंपनी का मार्केट कैप जो है ये 28,000 करोड़ के ऊपर है, पर इसका पीई है वो 11.4 पे मिल रहा है। मतलब ये स्टॉक आज भी एक सही इन्वेस्टमेंट है, एक वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट है और इसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है। अगर अपन इसके जो आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स है अगर अपन उस पर ध्यान दें, आई टेक यू टू द क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2019 सितंबर में 427 करोड़ था। उसके बाद ये बढ़ते गया मार्च 2022 में थोड़ा ड्यू टू द कोविड क्राइसिस ये 333 करोड़ स्टिल प्रॉफिटेबल। और आज के टाइम पे अगर आप देखोगे सितंबर 2022 में तो ये 745 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट रन हो रहा है। और अगर आप इसमें जो इसकी जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वो ग्रोथ पर्सपेक्टिव आप इस प्रकार से देख सकते हो कि लास्ट 10 इयर्स में से 10% का कंपाउंड ग्रोथ किया है और इसका जो CAGR है, ओके, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स, वो भी एक 11% के आसपास है। और अगर आप देखने जाओ तो ये कंपनी का जो कैश फ्लो है, ये कैश फ्लो पहले 2011 में 1000 करोड़ के आसपास का इसका कैश फ्लो था, बट अगर आप अभी इसका कैश फ्लो देखोगे तो इट्स स्टिल इन प्रॉफिट, लाइक माइनस में इसका कैश फ्लो नहीं है, ये प्लस में है इसका कैश फ्लो। और अगर आप इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखोगे, इसका ROE देखोगे तो ROE भी एक डिसेंट 11% के आसपास मार्च 2022 में ट्रेड कर रहा है। सो दिस कैन बी अ गुड चॉइस एंड गुड पिक फॉर दिस दिवाली। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर सकते हो। द सेकेंड स्टॉक पे अपन अभी जाएंगे। सेकेंड स्टॉक है आपका कोल इंडिया। ओके, कोल इंडिया में भी आपको सेम ग्रोथ देखने मिल रही है। मई के आसपास या अगर आप देखोगे मार्च टू मई के आसपास ये 166 के आसपास ट्रेड कर रहा था स्टॉक और इसमें भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टर्स का मूवमेंट देखने मिला है। ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है 240 के आसपास। ओके, तो ये तो अपना चार्ट पर्सपेक्टिव हो गया। अगर अपन ये स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अगर चेक करते हैं, लेट मी सर्च कोल इंडिया। तो कोल इंडिया अगर आप सर्च करते हो तो कोल इंडिया मोनोपोली कंपनी है। ये कंपनी ये इंडिया की ही नहीं है, वर्ल्ड की मोनोपोली कंपनी है। इसका जो 80% आप यहाँ देख सकते हो, कोल इंडिया लीड्स द कंट्रीज कोल प्रोडक्शन contributing to around 80% ऑफ नेशंस एंटायर कोल आउटपुट। अब इंडिया का 80% कोल आउटपुट कोल इंडिया संभालता है। इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं बिकॉज ये सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट बॉडी की कंपनी है तो इसमें इन्वेस्ट करे या ना करे, बट येस इट्स अ गुड पिक। कोल इंडिया एक अच्छी खासी कंपनी है जो मोनोपोली रन कर रही है, जो मेजोरिटी नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ये कोल सप्लाई करती है। ये मोनोपोली माइनर है। उसके बाद अगर अपन इसके फंडामेंटल्स पे जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका पीई देखते हैं।
सो 1,47,000 करोड़ के ऊपर ये कंपनी ट्रेड और इसका मार्केट कैप है, पर इसका पी 6.43 है। स्टिल लो पी, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, आप सही से इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप हाई और लो देखोगे तो हाई इज समवेयर अराउंड 243 और 139 के आसपास, मतलब 139 का लो है और हाई 243 के आसपास है, और करंट मार्केट प्राइस का 240 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो दिस कैन ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई इन कमिंग डेज, इट कैन, और उसके बाद आप अच्छा खासा एक ग्रोथ देख सकते हो। और अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो जून 2022 में 8,834 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने, जहां पे 2019 में 4,630 के आसपास था। अगर आप इन सारे ईयर्स में कंपेयर करो, 19, 20, 21, जो भी आप कंपेयर करो, आज के टाइम में ये जो जून 2022 में है, इन्होंने 8,000 करोड़ के ऊपर ट्रेड किया है। सो इसका अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी जो उसका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट अगर आज के टाइम में आप देखोगे तो 23,000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट रन हो रहा है। सो कंपनी इज वेरी वेरी स्ट्रांग। और इसका ऑपरेटिंग अगर प्रॉफिट देखोगे, आप ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट देखोगे 27% के आसपास का ऑपरेटिंग नेट मार्जिन है इसका। ये अपने पास इतनी मार्जिन संभाल के रख रही है, 27% की मार्जिन। सो इट्स अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे। सो कोल इंडिया इज माई सेकेंड पिक। तो अपना थर्ड स्टॉक है इंडियन होटल्स लिमिटेड। सो इंडियन होटल्स लिमिटेड ये टाटा ग्रुप रन करता है, और ताज होटल्स जो है, ताज होटल्स, विवांता, ये सब ये इंडियन होटल्स के अंडर आते हैं। अपन इसका अगर आप एनालिसिस करते हो, चार्ट एनालिसिस, सो अगर आप देखोगे तो मार्च के आसपास या अपन एक जून के आसपास भी अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक 205 रुपीज़ को ट्रेड कर रहा था, और एक रिसेंट डेज में लाइक 5-6 डेज के पहले इसने एक अपना हाई बनाया 347 रुपीज़ का, और अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 319 के आसपास। लाइक यहाँ से एक 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आया, 100 रुपीज़ ये स्टॉक में इंक्रीज आया है लास्ट 5 to 6 मंथ्स में। तो ये इसका चार्ट पर्सपेक्टिव है, इसमें दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। सो अगर अपन इसका फंडामेंटल स्टडी करते हैं, सो हाँ, पी ज़्यादा है इसका, जो स्टॉक का पी है वो ज़्यादा है। लोग सोचेंगे यार बहुत हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है, इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, बट कंपनी में ग्रोथ है। ओके, ये स्टॉक सिलेक्ट करने का यही मेरा लाइक ये देख के मैंने ये स्टॉक को सिलेक्ट किया है कि कंपनी में ग्रोथ है। और कोविड के पहले जब लॉकडाउन से तो बहुत लोग अपने ही घर में थे, और कोविड के बाद सब ज़्यादा करके टूरिज्म पे जाने लगे, तो एक इंडियन होटल्स का जो स्टॉक है इसमें अपने ग्रोथ देखने मिली है। ऐसे नहीं से इंडियन होटल्स के स्टॉक्स में, बट ऑल दी होटल्स के स्टॉक में अपने को एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला है। सो अगर आप देखोगे तो इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अपन अगर आते हैं तो इसका जो नेट प्रॉफिट है, ओके, नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअली 2022 मार्च में जो उनका हुआ था वो माइनस में नेट प्रॉफिट बुक हुआ था, बट अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ्स में इन्होंने पूरा जो है ये टोटल नेट प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है वो 217 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, वो अपने क्लियरली दिख रहा है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो ये कंपनी लेके चलती है वो 23% का मार्जिन अपने पास लेके चलती है। तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, और ये कंपनी जानती है कि प्रॉफिटेबल कैसे बनना है। और ताज एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, लग्जरी होटल्स में आते हैं ये। और अगर अपन इसका जो देखें तो द कंपनी हैज़ 180 होटल्स विद टोटल इन्वेंट्री ऑफ 21,000 रूम्स। ओके, बहुत मास स्केल पे ये होटल्स रन होते हैं। इट्स अ लार्जेस्ट होटल प्लेयर अहेड ऑफ मैरियट, रेडिसन, आईटीसी, जो भी बड़े बड़े होटल्स हैं इनमें ये लीड करता है, नंबर 1 पे है। और इसका जो इट्स अ वेरी ओल्ड फ्रेंचाइज, लाइक इस इन ऑलमोस्ट 90 ईयर्स ओल्ड। जमशेदजी टाटा जी ने इंडियन होटल्स फॉर्म किया था। सो अगर आप देखोगे तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट्स भी कंपनी में रिड्यूस हो गए हैं। और अगर आप इसको एक लॉन्ग टर्म के व्यू से देखोगे अगर आज इन्वेस्टमेंट के बाद, सो इट विल गिव यू अ पोर्टफोलियो ग्रोथ, और आपका पोर्टफोलियो 100% ये स्टॉक एक ग्रीन में लेके जा सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट स्टॉक, द फोर्थ स्टॉक विच वी आर गोइंग टू सी is your CMS Info Systems. Okay, CMS Info Systems एक ऐसी कंपनी है
जो एटीएम्स जो आप एटीएम जो विड्रॉवल है अपना ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स जहाँ पे आप पैसे जाके विड्रॉ करते हो, वो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर एंड ऑल ये कंपनी रन करती है। वो एटीएम्स के जो सॉफ्टवेयर एंड ऑल है ये कंपनी रन करती है। सो सीएमएस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। अभी बहुत लोग बोलेंगे डिजिटलाइजेशन आ गया है, गूगल पे ज़्यादा हो गया है, लोग कैश में कम ये कर रहे हैं, बट एटीएम की ज़रूरत सबको पड़ती है। ओके, सो ये स्टॉक भी अगर आप देखोगे चार्ट परस्पेक्टिव से, सो इन द मंथ ऑफ जून ये भी ट्रेड कर रहा था 209 रुपीज़ के आसपास, और आज अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक 331 मतलब 130 रुपीज़ का इसमें ग्रोथ आ गया है लास्ट 5 to 6 मंथ्स में। तो चार्ट परस्पेक्टिव से स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर अपन इसके फंडामेंटल्स स्टडी करने जाए, सो विल स्टडी इट्स फंडामेंटल्स। सो अगर आप देखो तो 5000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। आई नो मार्केट कैप बहुत कम है, बट कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल, और इसका जो पी है वो 21 रुपीज़ के आसपास है, थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा है, बट इट्स अ वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अगर अपन इसके नेट प्रॉफिट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स को चेक करते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में ये प्रॉफिटेबल है कंपनी, नॉट दैट प्रॉफिटेबल बट इट्स प्रॉफिटेबल। लाइक अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ऐसा ड्रास्टिकल इनके प्रॉफिट में डाउन नहीं आया है। अगर आप देखोगे तो 37 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट 2020 में किया था, और आज वो 72 करोड़ के आसपास चल रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड। एंड ऑपरेटिंग जो मार्जिन खुद के पास रखते हैं वो 27% का। ओके, और आगे जाके आपको अगर ऐसे एनालिसिस सीखना है कि कैसे करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, तो हम सीरीज़ भी लाने वाले हैं बहुत जल्दी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप इसका चेक करते हो तो ये नेट प्रॉफिट इन्होंने 243 करोड़ के आसपास के इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। ओके, और अगर आप कंपनी के CAGR रेशियोज एंड ऑल को कंपेयर करो तो इट हैज़ गिवन लाइक इट्स कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है इनकी, उन्होंने 12% 16% ऐसी ग्रोथ दी है। सो इट्स अ वेरी वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टिंग स्टॉक। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है तो आप पूरा पैसा ये स्टॉक में लगा दो, आप भी अपना रिसर्च करना और इसमें सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना। ओके, सो अगर अपन इसका जो हाई और लो देखोगे तो ये कंपनी का जो हाई है वो 336 रुपीज़ के आसपास है, और जो लो है वो 210 रुपीज़ के आसपास है। तो इसका करंट प्राइस जो रन हो रहा है वो 332 के आसपास रन हो रहा है, मतलब इसके हाई के बहुत नज़दीक है। तो ये इसका हाई ब्रीच कर सकता है आने वाले महीनों में, और आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। So let's start with the fifth stock. The fifth stock is Best Agrolife. Okay, Best Agrolife का ये स्टॉक है। ये कंपनी पहले प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती थी, बट अभी के टाइम पे ये ज़्यादा करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही है। सो अगर ये स्टॉक आपको लाइक अगर आप ये स्टॉक में मूवमेंट देख सकते हो, मई के आसपास ये स्टॉक, मई जून के आसपास ये स्टॉक 780 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, बट अभी के टाइम पे ये स्टॉक 1500 के यहाँ पे, लाइक ये स्टॉक डबल इट्स प्राइस हो गया है लास्ट 5 to 6 मंथ्स में। अगर आप देखोगे तो यू कैन सी कि ये स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है और इस स्टॉक में ग्रोथ आ रही है। जिन्होंने इन्वेस्ट किए हैं वो स्टिल प्रॉफिटेबल है। तो ये स्टॉक मेरा 5th पिक है। और इसका अपन फंडामेंटल्स अगर स्टडी करते हैं, सो इसका मार्केट कैप छोटा है, इसका मार्केट कैप 3600 करोड़ के आसपास है। पी थोड़ा सा महंगा है, पर ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं है। अगर इसके प्रॉफिट मार्जिन्स को अगर आप ध्यान दोगे तो उससे बहुत सही रेट पे स्टॉक आपको अभी भी मिल रहा है, अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये स्टॉक में अगले 1 साल तक आप 50 to 60% का ग्रोथ देख सकते हो। ओके, सो अगर अपन इसको पूरा समझे तो ये स्टॉक जो है या मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ध्यान देता है, एज इट्स नेम सजेस्ट एग्रोलाइफ। तो अगर अपन इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 11% के आसपास है। लाइक ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, ये मैन्युफैक्चरर्स है, तो ये तो भी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो बुरा नहीं है। लाइक अगर कंपनी के आप ग्रोथ फाइनेंशियल देखोगे, अगर आप आगे जाके नेट प्रॉफिट देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो आप समझ जाओगे कि ये स्टॉक मैंने क्यों पिक किया था। सो अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाते हो तो ये नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका ग्रो होते जा रहा है। लाइक अगर आप देखोगे तो 107 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट पे रन हो रहा है यह कंपनी आज के टाइम में। और ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऐसा नहीं है कंपनी पे लाइक बहुत सारा डेप्थ है, ये कंपनी अभी न्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और ये बेस्ट पिक हो सकता है ये टाइम के लिए।
ओके। और अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 ईयर्स में इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 63% के आसपास हुआ है। सो इट्स अ गुड प्रॉफिटेबल कंपनी वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी एंड ये पूरे 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के रख सकते हो। और 1 साल के अंदर लाइक एज माई व्यू ऑन दिस स्टॉक्स, आपको ये स्टॉक्स 40 to 50% के रिटर्न्स दे सकती है लाइक और उसके बाद अगर ये स्टॉक्स में एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिल गई तो ये 60 to 70% के आसपास भी वैरी हो सकता है। सो हैप्पी दिवाली गाइज एंड इन्वेस्ट इन दिस 5 स्टॉक्स एंड सी यू इन नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। थैंक यू।